ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां जलमग्न गांव की समस्या को लेकर किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर और टीम ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का नाला खोलने और शीघ्र राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां हल्की बूंदाबांदी के बीच नन्हे बच्चों सहित पैगंबर के जन्मदिन का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। एटा में निधौली ब्लॉक के कई गांव जलमग्न होने से फसलें बर्बाद हो गई और पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो गई। भुखमरी की कगार पर पहुंचे किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर और महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर विपिन कुमार मोरल ने नाले की सफाई के आदेश दिए और किसानों की समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। नाम है आपका? मैं पवन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन किसान। अच्छा, आप यहाँ तमाम किसान आपके साथ मौजूद हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आप लोग बैठ गए हैं, क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? आज निधौली ब्लॉक के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जैसे धनीपुर है, ततारपुर है, सोरखा है, वो नगला धनी, कई गांव हैं ऐसे जिनमें पानी का पीछे से बहाव आया है और आगे सैंपिन कल रुकवा दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा कहीं से। ये तो उन गाँवों में ये समस्या बनी हुई है कि पिछली साल भी धान की फसल बिल्कुल नहीं हुई, गेहूं की फसल बिल्कुल नहीं हुई। अब जब किसानों ने दोबारा फसल की धान की, फिर वो डूब गई। ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के स्थानीय प्रशासन की कि पानी का निकास कैसे किया जाए। एक 1153 नंबर नाला है जिस पे आज तक सफाई नहीं हुई यहाँ के सिंचाई विभाग द्वारा, और वो नाला बंद किया जा चुका है, जिससे वहाँ के किसानों को फसलों में बहुत नुकसान हुआ है और जानवरों का चारा भी बिल्कुल खत्म हो गया उन गाँवों में। तकरीबन कितने खेतों में पानी भरा हुआ है वहाँ? सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है वहाँ पे। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगर 2 दिन बरसात और हो गई तो घरों के अंदर तक पानी घुस जाएगा। क्या आपने समस्या को लेकर कोई शिकायती पत्र या हुई? अभी शिकायती पत्र लेने के लिए बताया है कि एसडीएम साहब सदर आ रहे हैं शिकायत सुनने के लिए, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं हम लोग बैठे हुए हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में 12 वफात का त्यौहार पैगंबर के जन्मदिन को लेकर मनाया गया। इस दिन समुदाय के लोग और नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में सजे सवरे मार्गों पर ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर ऑन में सवार होकर हाथों में प्रतीक झंडा फहराते हुए नजर आए। नगर पंचायत शमशाबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा जुलूस में सम्मिलित लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्वागत के लिए स्थान चयनित किया गया था। वहां पर जलपान की व्यवस्था भी की गई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम दासना में पूर्व मुस्लिम समुदाय का 2 दिवसीय महाधिवेशन आयोजित होगा। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और हाफिज एहसान ओपन माइंड के अनुरोध पर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने न केवल अनुमति दी बल्कि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही देवबंद में पूर्व मुस्लिम समुदाय का मुख्यालय बनाने के लिए भूमि देने का आश्वासन भी दिया। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर, मेरे साथ हैं सलीम वास्तविक भाई और एहसान भाई स्वामी अभयानंद जी। एक एक्स मुस्लिमों का महाअधिवेशन होने जा रहा है और यह महाअधिवेशन मानवता की रक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा और एहसान भाई और सलीम भाई और इनकी पूरी टीम मिलकर इस महाअधिवेशन को कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि इन्होंने इस महाअधिवेशन के लिए शिव शक्ति धाम दासना को चुना है। मैं मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं इन्हें सफलता दें ताकि ये मानवता की रक्षा में अपना हर संभव प्रयास कर सके। साथ ही साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं, इनकी जान को बहुत खतरा है। भारत में जितने भी एक्स मुस्लिम हैं ये बहुत ही डर के साए में जी रहे हैं, अपनी बात नहीं रख सकते, इन्हें हर जगह धमकाया जा रहा है, मारने का प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश या किसी भी पुलिस में जहां मुसलमान सिपाही या अधिकारी हैं वे भी इन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने मुझे जो घटनाएं बताई
वो इतनी भयावह है कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से और अमित शाह जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं, इन एक्स मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए जाएं ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। ये लोग क्या गलती कर रहे हैं? अगर इनका मन नहीं कर रहा इस्लाम को मानने का तो नहीं मान रहे, और जो इन्होंने वहां देखा उसकी सच्चाई केवल दुनिया को बता रहे। ये प्रजातांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता, शरीयत से नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी कुछ करिए, ऐसे लोग जो मानवता के महानायक हैं इनकी रक्षा के लिए कुछ करिए। गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनकी रक्षा के लिए कुछ करिए। अगर ये लोग ऐसे ही जाया हो गए, ऐसे ही इन्हें मार दिया गया, तो मानवता की आशा की सबसे बड़ी किरण समाप्त हो जाएगी। जो काम आप नहीं कर सके, जो काम हम नहीं कर सके, उस काम को ये लोग कर रहे हैं। इनके कार्य का, इनके साहस का, इनकी दिलेरी का सम्मान करिए, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री होने के नाते इनके प्राणों की रक्षा करिए, इनके मानवाधिकारों की रक्षा करिए। इनके भी मानव अधिकार हैं। मानव अधिकार केवल जिहादी राक्षसों के नहीं है, इनके भी मानव अधिकार हैं। इनके मानव अधिकारों की रक्षा करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड कचौना के ग्राम त्योरी को जोड़ने वाली सड़क बदहाल हालात में है। जगह जगह बड़े गड्ढे और उसकी इंटरलॉकिंग से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश में सड़क पर जलभराव से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों और वाहन चालकों को आए दिन चोटें लग रही हैं और वाहनों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद ना तो प्रधान और ना ही प्रशासन ने कोई कार्यवाही की। जर्जर सड़क गांव के 5 साल के विकास की हकीकत बयां कर रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग की रिपोर्ट। थाना कड़गर क्षेत्र के इमलाक गांव में झूलाछाप डॉक्टर फिरोज शाइस्ता पर महिला के देवर से मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। परिजन का कहना है कि इलाज में लापरवाही की शिकायत करने पर विवाद हुआ। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर जांच शुरू हो गई है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि डॉक्टर का जच्चा बच्चा केंद्र स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की मिलीभगत से झोलाछाप डॉक्टर दबंगई कर रहे हैं। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।